पूरे देश में जन्माष्टमी की बहुत धूम रही। हमारी सोसाइटी में भी जन्माष्टमी फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ बच्चों ने ट्रेडिशनल डांसेस परफॉर्म किए, कृष्ण लीला प्ले भी परफॉर्म किया गया। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न किरदारों पर प्ले किए गए और इसके साथ ही दही हांडी भी ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा। आप भी देखिए इसकी कुछ हाइलाइट्स। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। अपने प्यारे मोहन का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाए। सनातन धर्म मंदिर समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बहुत खूब। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, मधुरा मुरलीधरना मृदुवदना मधुसूदना इह, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, मधुर मधुर रति सारस सारस गिज युवती जनमानस, स्वागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा। लाख नमन करत कुसंगनत कुचक्रवत कुलक्षणम कुटिल कुबंध कामी क्रोध रूप कंस क्रूरतम।
वंश है, ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। राधा कंस, समस्या क्या है? समस्या है देव की, जिसका तुमने ब्याह रचाया वसुदेव। आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? देव की का आत्मा पुत्र मेरा वध करेगा। इन दोनों को कारागार में डाल दो। नहीं करेगा। कृष्ण क्या क्या कर सकता है इसको कन्या क्या जानती है? तुम लोग कहाँ है? कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं। तुमने फिर से उधम मचाया। तुम्हारे कारण मुझे स्त्रियों से कितना कुछ सुनना पड़ता है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती अपनी माता पर? हाँ दो। एक और पंच है, दूसरी ओर काव्यानाथ। किस प्रकार मुक्ति होगी हमारी? मूर्ख बालक, कौन हो तुम? कालियानाथ के सरोवर में प्रवेश करने का साहस कैसे किया तुमने? इस जल पर सबका अधिकार है कालिया। तुमने इस जल को विष बना दिया है। कृष्ण, मेरा मत करो, मैं तुम्हारा आदेश मानूंगा, किंतु मैं यहाँ इस जल में सुरक्षित हूँ। अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह है और वो तुम्हें हर स्थान पर सुरक्षित रखेंगे। ओ मैया, हाँ कान्हा, मेरी बात तो सुनो। बोलो। राधिका गोरी से हाँ मेरो ब्याह कराई दो। राधिका गोरी से विराज की छोड़ी से। किंतु कान्हा का अनुसरण करते हुए गांववासी इंद्र का भय त्याग गोवर्धन पर्वत को ही अपना आराध्य बनाते हैं। नारायण नारायण। मैं कृष्ण, आपका भांज, तेरा कार। देख तेरी मथुरा को, मथुरा का हर एक नागरिक आज तुझे मरता हुआ देखना चाहता है। मेरा अंत इतना सरल नहीं है। और तेरा होगा अगर राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी भी है। श्री कृष्ण इन दोनों से ही बहुत प्रेम करते थे। माता रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्माका की पुत्री थी। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और वो उनसे विवाह की इच्छा रखती थी। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण ने मार दिया था और इसलिए वो इस विवाह के खिलाफ था। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए,
ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपहरण करके देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। नारायण नारायण। एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। का धाम में देखो सुदामा आया है। द्वारिकापति को ये जाकर बता दो किधर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। घर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। बड़ी दूर से है तुम्हें मिलने आया। बड़ी दूर से है तुम्हें मिलने आया। विवश है दुखी है निर्धन बड़ा है। विवश है दुखी है निर्धन बड़ा है। हृदय की अंगूठी में रत्न सा जड़ा है। चरण वो पधारे हुई पूर्ण आशा मिटी सब निराशा। नारायण नारायण नारायण। स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद करने पर द्रौपदी पांडवों को प्राप्त हुई। माँ का वचन झूठा ना पड़े इसलिए 5 भाइयों ने द्रौपदी के रूप में एक पत्नी स्वीकार की। द्रौपदी संयम की धनी थी। दुर्योधन पांडवों से उनकी धन दौलत छीनना चाहता था। उसे यह भी पता था कि मामा शकुनी को चौसर में कोई नहीं हरा सकता। तब क्या था, क्षत्रिय धर्म निभाते हुए पांडव ने जुए का न्योता स्वीकार कर लिया। चौसर की चालों में महाराज युधिष्ठिर अपना राजपाट, धन, वैभव और स्वयं को हार गए। नारायण नारायण। लो दास युधिष्ठिर, सम्राट दुर्योधन की धर्म पत्नी भानुमति के सामने अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को खेलो। दास युधिष्ठिर प्रसन्न हो, तुम अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को हार गए। दुशासन, जाओ उस दासी को ले आओ इस सभा में। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। द्रौपदी के सम्मान में 5 ब्रह्मास्त्र जैसे 5 पांडव उठेंगे, दुर्योधन भस्म हो जाओगे। ग्लानिर्भवति भारत
विद्या की सैनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। व्यवस्था देखी है, अब मैं तुम्हारा विश्वास देखूंगी। अपमानित हुई है नारी, सभा मौन है सारी। उन पुरुषों पे कलंक है जिनके सामने हो रहा ये अनर्थ है। जब जब नारी का होगा तिरस्कार, कृष्ण स्वयं रोकेगा भारत प्रहार। यदि नारी के सम्मान को कोई छेड़ दे तो छिड़ जाती है महाभारत। मैंने ये निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और है मेरी अपराजय, एक अक्षोहिणी नारायणी सेना, और दूसरी ओर स्वयं मैं अकेला निशस्त्र। अब चुनाव आप दोनों का है, क्या मांगते हो? न विजय की लालसा से, न पराजय के भय से, केवल धर्म के लिए मैं आपको मांगता हूं माधव। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र? मन्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में, इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन दीजिए मां। देखो बा, सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए
अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। बहुत ही सुंदर मंचन किया गया कृष्ण लीला का, जिसमें हमें कृष्ण जी के कई किरदार देखने को मिले। दही हांडी भी ऑर्गेनाइज की गई। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। Thanks for watching. Do like, share and comment on the video and do subscribe to our YouTube channel.